हमारे साथ मौजूद है डीपीएपी के सीनियर रहनुमा ताज मोहिद्दीन साहब, जो कि एक कदावर सियासतदान माने जाते हैं। सियासी पहलू जो अभी रोनुमा हो रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ फ्यूचर दिख रहा है आपको आज़ाद साहब का? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं बोलूँगा, पता ही कामयाब है। अब कश्मीरी आपके नाज़रीन नहीं समझते तो वो कहते हैं हम पीछे से कामयाब हैं। वो पीछे मुझे अभी तक समझ नहीं आया। इसी तरह बाकी भी यहाँ नारे मारते हैं। हम हमेशा इसको इम्तिहान समझते हैं और इम्तिहान में जैसे तैयारी की जाती है वैसी तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि काफ़ी वोटों से हम जीतेंगे। तो जिस तरह से एजेंडा ज़ाहिर है, दिख रहा है कि जो आज़ाद साहब से भी कई बार हमारी बात हुई तो उन्होंने एजेंडा साफ कर दिया कि पार्टी किस मौके पर लड़ रही है। लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है, एनसी ने भी उम्मीदवार उठाया और जो पीएचडी में अहम रुकन था पीडीपी, वो भी उम्मीदवार उठा रही है। और यहाँ से आज़ाद साहब एक साख्त के साथ उठ रहे हैं, मजबूत साख्त उनकी भी है चनाब वैली की, या फिर अगर ओवरऑल बात करेंगे साउथ कश्मीर की या राजौरी पुंछ इलाकों की, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि इसका फ़ायदा जो है बराह रास्त तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि बीजेपी को कैसे फ़ायदा मिलेगा। बीजेपी वाले अपना उठा रहे हैं, जिन्होंने मिनिस्ट्री की बीजेपी के साथ, वो टीमें होंगी या हमको देने। अब ये एक बन गया है, कश्मीरी में एक कहावत है, पानी पाम दीज बेकिस, अपने ताने दूसरे को दो। तो वही वो ताने हमें दे रहे, मगर गिरेबा में मुंह नहीं डालते। हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है बीजेपी के साथ। तो जिस तरह से अपोजिशन का कहना है, जिस तरह से उमर साहब ने भी हाल ही में कहा कि क्या ज़रूरत पड़ी आज़ाद साहब को चिनाब छोड़ के यहाँ पे आना। कोर कमेटी ने डिसाइड किया, ये ऐसे नहीं कि आज़ाद साहब की अपनी मर्जी थी, उन्हें मजबूर किया गया कि क्योंकि हमें ऐसा फेस चाहिए था जो दोनों सूबों में काबिल कबूल। ये जम्मू के भी लीडर है, ये कश्मीर के भी लीडर है, इसलिए इनको कहा। कुछ हमारे कश्मीर के लीडर हैं, कुछ हमारे जम्मू के लीडर, मगर जम्मू कश्मीर का लीडर कोई नहीं था, इसलिए ये दिए। ये उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं, यहाँ से उठाया। वो तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, ये वाली भी जीतेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए डीपीएपी का जिस तरह से बना हुआ है, जो सरगर्मियाँ दिख रही है, तो ऐसे में क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको ओवरऑल इस सीट के अलावा जो बाकी सीटें हैं? देखिए, चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद होगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बस तो ये बताइए कि प्रीपोल अलायंस की कोशिश क्यों की गई थी डीपीएपी की तरफ से, और अगर कोशिश की गई तो उसमें आप नाकाम क्यों रहे? हमारी तरफ से कोशिश नहीं थी, कोशिश उनकी तरफ से थी। हमने, मैं पर्सनली अपना कहूँ कि मैंने बादल नाखास्ता हाँ भरी थी, तो बहुत अच्छा हुआ। हर कोई अपना अपना देखे, अगर बराबरी है करेंगे। हम तो ओपन है, हम तो एनसी के लिए भी ओपन है, हम पीडीपी के लिए भी ओपन है, अलायंस के लिए हमें कोई ये नहीं है। तो बीजेपी के लिए ओपन है आप? देखिए, वक्त फैसला करेगा, मैं ये नहीं कह सकता। क्या पता है वक्त कहाँ ले जाता है। इन पॉलिटिक्स यू हैव नेवर परमानेंट एनिमीज एंड परमानेंट फ्रेंड्स। तो इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है, मतलब चांसेस है। देखिए, अभी तक तो इम्पॉसिबल है, मगर वक्त क्या करेगा उसका मैं कह नहीं सकता। इस वक्त इम्पॉसिबल है, इस वक्त इम्पॉसिबल है। शुक्रिया आपका। तो ये थे सीनियर लीडर डीपीएपी के ताज मोहिद्दीन साहब, तो जिनका ये साफ लफ्ज़ों में दावा है कि ये पार्टी जो है जितनी भी सीटें हैं जम्मू कश्मीर की उन पर काबिज़ हो जाएगी। और दूसरा इन्होंने कहा कि वक्त फ़ैसला करेगा कि डीपीएपी किसको हिमायत देगा और किसकी हिमायत लेगा। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।